एक हाफिज कुरान लड़की जिसकी शादी एक नाक से कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सा राज छुपा था? और शादी की पहली रात उस नाक ने क्या किया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी? यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि इसमें छुपा है धोखे, तकदीर और अल्लाह की हिकमत का बड़ा सबक। इसलिए गुजारिश है कि इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिए। पुराने जमाने की बात है। एक इलाके में एक बहुत अमीर और नेक दिल रईस रहता था। उसके पास दौलत, जायदाद, महल और नौकर चाकर सब कुछ था, मगर एक चीज की कमी थी, औलाद की। औलाद की चाहत में उसने 3 शादियां की, मगर किस्मत ने साथ न दिया। वह हर वक्त इस फिक्र में रहता कि उसके बाद उसकी दौलत और बीवियों का क्या होगा और उसके इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। औलाद की चाहत में वह फकीरों और दरवेशों के पास जाता, मस्जिदों में खिदमत करता और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इसी दौरान एक चालाक नजूमी उसकी जिंदगी में आया और उसने ऐसा झूठ बोला जिसने आगे चलकर सबकी किस्मत बदल दी। दोस्तों, कहते हैं कि तकदीर इंसान को वहां ले जाती है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे रईस आदमी, एक हाफिज कुरान लड़की और एक नाक की है, जिसकी सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। पुराने जमाने में एक बहुत अमीर और रहमदिल रईस रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। महल, नौकर, जायदाद सब कुछ था, मगर उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, औलाद की। औलाद की चाहत में उसने 3 शादियां की, मगर सालों गुजर गए और उसकी किसी बीवी से बच्चा पैदा नहीं हुआ। वह रातों को जाग जाग कर अल्लाह से दुआ करता और सोचता कि उसके मरने के बाद उसकी जायदाद का क्या होगा। एक दिन उसके इलाके में रहने वाला एक चालाक नजूमी उसके पास आया। उसने कहा, अगर आप 18 साल की एक खास लड़की से शादी करें तो अल्लाह आपको औलाद जरूर देगा। रईस आदमी उम्मीद से भर गया। नजूमी ने उसे एक गरीब बेवा की बेटी के बारे में बताया, जो खूबसूरत, नेक और समझदार थी। असल में वह लड़की नजूमी की अपनी भांजी थी और वह चालाकी से अपनी गरीबी दूर करना चाहता था। रईस ने उस लड़की से शादी कर ली। उसका नाम शहनाज था। शहनाज गरीब घर से आई थी, मगर रईस ने उसे हर खुशी दी। 2 साल गुजर गए, लेकिन औलाद फिर भी ना हुई। गुस्से में रईस ने नजूमी को बुलाया। तब नजूमी ने एक और झूठ बोला कि शहनाज मां बनने वाली है और एक बेटा पैदा होगा, मगर उसे 14 साल तक कोई नहीं देख सकता। रईस आदमी खुशी और डर के बीच फंस गया। उसने आबादी से दूर एक महल बनवाया जहां शहनाज को रखा गया। असल में वहां कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। सब एक बड़ा धोखा था। 14 साल गुजर गए। रईस अपने बेटे को देखने के लिए तरसता रहा। जब शादी का वक्त आया तो नजूमी ने एक नकली दूल्हा बनाने की योजना बनाई, एक बुत को दूल्हा बनाकर बारात ले जाने की। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। पुराने महल के दरख्तों पर रहने वाले 2 सांप, एक नाग और एक नागिन, ये सब देख रहे थे। नाग को उस रईस पर तरस आ गया और उसने फैसला किया कि वह इंसानी शक्ल लेकर उस नकली दूल्हे की जगह लेगा। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी, जहां एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक नाग से हो गई। दोस्तों, जब नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके दूल्हे की जगह ले ली तो किसी को भी इस राज का अंदाजा नहीं था। सुबह जब बुढ़िया ने पालकी का पर्दा उठाया तो नकली बुत की जगह एक जिंदा और बेहद खूबसूरत लड़का बैठा था। वह हैरान रह गई, मगर उसने सोचा कि अब यही मौका है बचने का। उसने बिना कुछ पूछे उसे दूल्हा मान लिया। बारात पूरे शान और शौकत के साथ उस गरीब हाफिज कुरान लड़की के घर पहुंची। लड़की नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाली थी। निकाह पड़ गया और वह लड़की बिना जाने एक नाग की बीवी बन गई। जब दुल्हन अपने नए घर पहुंची तो रईस आदमी की खुशी का ठिकाना न रहा। 14 साल बाद उसने पहली बार अपने बेटे को गले लगाया। उसे क्या मालूम था कि यह उसका असली बेटा नहीं, बल्कि एक नाग है जिसने इंसान की शक्ल ले रखी है। शादी की पहली रात दुल्हन अपने शौहर के कमरे में गई। उसके दिल में शर्म और डर दोनों थे, लेकिन नाग, जो इंसानी शक्ल में था, उसे बेहद नरमी और इज्जत से पेश आया। उसने दुल्हन से कहा, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें देता हूं, इन बातों का हमेशा ख्याल रखना। उसने 3 बातें कही। कांच की चूड़ियां मत पहनना, फूलों के गजरे मत लगाना और ग्वालन से दूध लेकर मत पीना। दुल्हन ने बिना सवाल किए वादा कर लिया। उधर नागिन, जो जंगल में अपने नाग का इंतजार कर रही थी, अब बेचैन हो चुकी थी।
उसे लगा कि उसका साथी वादा तोड़ चुका है। आखिर उसने फैसला किया कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर उसे ढूंढेगी। कई दिनों की तलाश के बाद वह महल तक पहुंच गई, मगर इंसानों ने उसे देख लिया और उसे मार दिया। जब नाग ने अपनी नागिन को मरा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे अपनी वादा खिलाफी का एहसास हुआ और वह अंदर से बिखर गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दोस्तों, नाग अपनी नागिन की मौत के बाद अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे डर था कि अगर नागों की दुनिया को सच्चाई पता चल गई तो वे उसकी हाफिज कुरान बीवी को दुश्मन समझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी बीवी को कुछ अजीब सी नसीहतें दी। कांच की चूड़ियां मत पहनना, फूलों के गजरे मत लगाना, मटर की फलियां मत खाना और ग्वालन से दूध मत लेना। बीवी ने बिना सवाल किए वादा कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद एक चूड़ियां बेचने वाली आई। उसने सुंदर कांच की चूड़ियां दिखाई। बेगम ने तुरंत मना कर दिया और कहा, यह हमारी रीत नहीं। चूड़ियां बेचने वाली हैरान होकर बोली, अगर यह आपकी रीत नहीं तो अपने शौहर से पूछिए कि उनकी जात क्या है। यह सुनकर पहली बार बेगम के दिल में शक पैदा हुआ। रात को उसने अपने शौहर से पूछा, आपकी जात क्या है? नाग ने घबराकर कहा, मेरी जात मत पूछो वरना पछताओगी। बीवी चुप हो गई, मगर उसके दिल में सवाल बाकी था। कुछ दिन बाद मालिन फूलों के गजरे और मटर की फलियां लेकर आई। बेगम ने फिर वही जवाब दिया। मालिन ने भी यही कहा, अपने शौहर से उसकी जात पूछो। अब दुल्हन की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक ग्वालन दूध लेकर आई और उसने भी वही बात दोहरा दी। अब हाफिज कुरान लड़की के दिल में तूफान उठ चुका था। उस रात उसने जिद करके कहा, आज मुझे सच्चाई जाननी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाग बहुत परेशान हुआ, मगर आखिर बोला, अगर तुम्हें जानना है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल चलना। सुबह दोनों पुराने महल पहुंचे, जहां पुराने दरख्तों के नीचे अजीब सी खामोशी थी। नाग ने आखिरी बार कहा, मेरी जात मत पूछो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही और फिर अचानक उसके सामने उसका शौहर इंसान से बदलकर एक भयानक काले नाग में बदल गया। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक और एहसास आया, यह चाहे जो भी हो मेरा शौहर है। वह उसे पकड़ने दौड़ी, मगर नाग तेजी से एक सुराख में घुसकर गायब हो गया। अब वह अकेली रह गई, अपनी जिद पर पछताती हुई, रोती हुई अपने नाग शौहर की तलाश में निकल पड़ी। दोस्तों, जब हाफिज कुरान लड़की को पता चला कि उसका शौहर असल में एक नाग है तो उसका दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह रोती हुई अपने शौहर की तलाश में निकल पड़ी। जंगल, वीरान रास्ते, अजीब आवाजें, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, मुझे अपने शौहर को ढूंढना है। चलते चलते वह एक कुएं के पास पहुंची। वहां कुछ अजीब लड़कियां पानी भर रही थीं। उनकी आंखें अलग सी थीं और उनके चेहरे पर इंसानों जैसा भाव नहीं था। उन्होंने बताया कि उनका मामू इंसानों की दुनिया से वापस आया है और अब उसे नहलाया जा रहा है ताकि इंसानों की भूख खत्म हो जाए। यह सुनकर लड़की समझ गई, वह उसका शौहर ही है। उसने चुपके से अपनी अंगूठी पानी के मटके में डाल दी। जब वह अंगूठी नाग के सामने गिरी तो वह समझ गया कि उसकी बीवी उसे ढूंढते हुए यहां तक आ गई है। उसका दिल पिघल गया। नाग तुरंत उठकर बाहर आया और अपनी बीवी को ढूंढने लगा। जब दोनों आमने सामने हुए तो लड़की रोते हुए उसके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने जिद करके गलती की, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। नाग ने देखा कि उसकी बीवी ने सच्चा प्यार और वफादारी दिखाई है। वह उसे लेकर अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, सच्चा प्यार और सब्र इंसान को बदल देता है। अगर तुम दोनों सच्चे दिल से साथ रहना चाहते हो तो अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दुआ की गई और कहते हैं कि उस नेक औरत की दुआओं और उसकी हाफिज कुरान होने की बरकत से नाग को इंसानी जिंदगी मिल गई। वह हमेशा के लिए इंसान बन गया और दोनों ने सच्चाई, ईमान और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। तो दोस्तों, ये थी उस हाफिज कुरान लड़की और नाग की हैरान कर देने वाली कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, सब्र और ईमान इंसान की किस्मत तक बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और सबक भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।